हेलो, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं MSB मोटो व्लॉग्स। तो यार मेरी जो केदारनाथ वाली सीरीज़ थी वो वहीं चमोली पे ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद से मेरे पास कोई वीडियोस वगैरह थे नहीं। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद फिर से जा रहा हूँ एक छोटी सी राइड पे, जो कि मानसून राइड होने वाली है, क्योंकि मौसम बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी बारिश वाला मौसम बना हुआ है, बादल लगे हुए हैं। तो मैं जा रहा हूँ खुरपाताल और सरियाताल करके एक जगह है, ये नैनीताल के आसपास 2 लेक्स हैं। तो वहीं को हम लोग जाने वाले हैं और नैनीताल होते हुए आ जाएंगे। मेन नैनीताल घूमने का नहीं है, मेन है हमारा खुरपाताल और सरियाताल घूमने का। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ से हल्द्वानी होते हुए, काला ढूंगी होते हुए खुरपाताल को, और फिर वहाँ से नैनीताल घूमते हुए वापस आ जाएंगे। यानी कि मैं एक ये गोल राउंड लगाने जा रहा हूँ। वैसे तो हमारा मेन रास्ता है हल्द्वानी से सीधे नैनीताल होते हुए खुरपाताल जाने का, लेकिन मैं जाऊँगा काला ढूंगी होते हुए नैनीताल की तरफ को। तो चलते हैं और निकलते हैं घर से, फिर मिलते हैं आगे रास्ते में। ऑलराइट, तो यार ये देख लो, मौसम पूरा बारिश वाला हो रखा है। यहाँ भी बारिश हुई है बढ़िया करके। तो आज की राइड फुल मानसून राइड होने वाली है। मौसम देखो, ऊपर को पूरा बारिश वाला दिख रहा है, साफ पूरे बादल लगे हुए हैं। और ये हम खेतों के बीच से जाते हुए, ओ तो रोड बन रही है यहाँ को। तो वैसे तो हमें यहाँ से ऊपर को जाना चाहिए खुरपाताल वगैरह के लिए, लेकिन हम जाएंगे नीचे को। हम जाएंगे एक गोल राउंड लेते हुए, आएंगे हल्द्वानी को वापस। तो ये कट ले लिया हमने काला ढूंगी के लिए, काला ढूंगी से ही कटेंगे हम फिर नैनीताल को। देखो आज बारिश वाला मौसम तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इतनी हल्की कि मैं भीगूंगा तो नहीं, लेकिन ये कैमरे का लेंस धीमे धीमे गीला होता जाएगा, तो इसको बीच बीच में पोंछते रहना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं। तो ये अभी हम जिस रोड से जा रहे हैं ये है काला ढूंगी रोड, और इसमें ना आगे 1-2 जगह पे नाले जैसे आते हैं, रोड के बीच से गुजरते हैं मतलब। तो बरसात के टाइम पे कई बार उनमें क्या होता है कि पानी ज़्यादा आ जाता है, तो फिर रोड ब्लॉक हो जाती है। तो देखते हैं आज क्या होगा रास्ते में। तो यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं, बारिश हल्की हल्की लगी हुई है। 200 का करते हैं। तो ये भरा लिया हमने पेट्रोल, 200 रुपये का डलाया है, काफ़ी है। तो हम जा रहे हैं खुरपाताल और क्या है सरियाताल करके है, तो वहीं को देखेंगे। नैनीताल के आसपास की लेक्स हैं, मैंने भी बस चलते चलते ही देखा है, वैसे रुका नहीं हूँ कभी। तो यार जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा, मैं काफ़ी लंबे टाइम से ये मोबाइल होल्डर लगाना चाह रहा था कब से, लेकिन लगा ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली ये हो रहा था ना कि मुझे अपनी पसंद का मोबाइल होल्डर नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली मुझे एक ये मिला, बोबो का है ये। तो ये स्पेशली मैंने क्यों चुना, क्योंकि ऐसा होता है ना आजकल के जो मोबाइल होते हैं वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो ये मोबाइल होल्डर आते हैं ये आते हैं नॉर्मल चार्जिंग वाले। तो उससे क्या होता है कि वो मोबाइल में जो चार्जिंग करते हैं वो फास्ट चार्जिंग नहीं होती है, वो नॉर्मल चार्जिंग होती है, जिससे क्या होता है मोबाइल को चार्ज होने में घंटों लग जाते हैं। तो ये जो मैंने मंगवाया है बोबो का है, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो इसमें मैंने अपना मोबाइल लगा के देखा था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास फास्ट चार्जिंग आ रहा था। फास्ट चार्जिंग तभी आता है जब आप अपना ओरिजिनल चार्जर यूज़ करते हो या फिर फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर यूज़ करते हो। तो ये थोड़ा सा महंगा है, ये लगभग 1750 या 1800 का है, लेकिन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और जो है फटाफट मोबाइल वगैरह जो भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले डिवाइस होते हैं सबको फास्ट चार्ज कर देता है। तो इसीलिए स्पेशली मैंने ये वाला मंगवाया, क्योंकि अब थोड़ा कैंपिंग वगैरह करने लगे हैं तो पावर बैंक वगैरह भी चार्ज करने होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने स्पेशली ये फास्ट चार्जिंग वाला ढूंढ के मंगाया है। तो आप भी अपने मोबाइल के लिए अगर फास्ट चार्जिंग वाला
मोबाइल होल्डर वगैरह ढूंढ रहे हो तो ये भी ले सकते हो। बाकी मैंने इसका अमेज़ोन का और एक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वाला लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हो। और इसकी अगर ऑफिशियल वाली वेबसाइट से लोगे ना तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे MSB-15। ये कूपन कोड ध्यान रखना, MSB-15। इससे आपको इसमें 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इसकी बोबो की ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे तो। ये कूपन कोड मेरा वाला अमेज़ोन पे नहीं चलेगा, ये केवल ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेगा। तो लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आगे को। अच्छा हाँ, ये एक नाला है ना, नाले के ऊपर ब्रिज निकाल रहे होंगे, मतलब ये भी एक नाला था। हो सकता है अभी भी आता हो बरसातों में। ये देखो, तो ये जब नाले आते हैं ना यहाँ रोड ही जाम हो जाता है, मतलब ट्रैफिक अटक जाता है। देखो यहाँ से आता है, तो इसीलिए अब ये ब्रिज वगैरह बना रहे हैं। बहुत सालों से ये ऐसी ही है, अब उम्मीद है जल्दी बन जाएंगे। और ये पहुँच गए हम कालाढूंगी तो क्रॉस कर दिया, यहाँ से नैनीताल को जा रहे थे हम। तो देखो ये सब बैरिकेडिंग लगा रखे हैं, अगर बाहर से आने वालों से शायद पूछताछ करने के लिए, रोकने के लिए लगा रखी होंगी। हम ये कट गए हैं नैनीताल की तरफ को, तो अब यहाँ से आ जाएगा एक बढ़िया सा जंगल। इस रोड से मैं ज़्यादा नहीं गया हूँ, मैं 1 या 2 ही बार गया हूँ, शायद 1 ही बार, ठीक से ध्यान नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जा रखा हूँगा। नैनीताल 32 किलोमीटर है यहाँ से। वाइल्ड एनिमल्स मे ऑन रोड्स, पीछे लगा है बोर्ड, रास्ते में जानवर भी हो सकते हैं। तो आज हेलमेट का शीशा थोड़ा खोल के चलना पड़ रहा है, शायद हवा की आवाज़ भी आ रही हो, क्योंकि शीशे में पानी जम जा रहा है ना, तो दिख नहीं रहा है साफ। तो यार जंगल तो बड़ा मस्त हो रहा है, मज़ा आ रहा है। बारिश बहुत हल्की है जो कि जंगल के बीच में बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि सारा पेड़ों से ढका हुआ है जंगल। जय ब्रह्म बुबू, ये क्या है यहाँ पे? बिल्कुल देखो घुप्पे जंगल में ब्रह्म बुबू मंदिर मार्ग। अच्छा यहाँ पे मंदिर है कोई, 2 किलोमीटर है जंगल में अंदर, पैदल किया जा सकता है ना इसका भी एक व्लॉग। नैनीताल 30 किलोमीटर, बताओ तब से हम अभी 2 ही किलोमीटर चल रखे हैं। थोड़ा स्पीड धीमी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मोड़ वगैरह हैं और चढ़ाई भी है। ऑलराइट, तो यार अभी मैं रास्ते में जा ही रहा था, अभी ज़्यादा आगे बढ़े नहीं थे और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, तो अभी थोड़ा सा ही रास्ते में रुका हूँ मैं पेड़ के सहारे। तो अब बारिश बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, अब रेनकोट डालते हैं और बढ़ते हैं आगे को। और ये देखो सारा ये बैग वैग भीगने लग गया, ऊपर से मैंने कवर लगा दिया है इसमें। बाकी अब रेनकोट डाल के बढ़ते हैं आगे को। तो बरसात का ना यही नुकसान है, सब भीगा भीगा सा हो जाता है। अभी मेरा हेलमेट भी अंदर से थोड़ा सा भीग गया है, थोड़ा नीचे की तरफ से पानी लग जाता है ना। और देखो आगे वो कोहरा सा दिखने लगा है। नैनीताल 25 रह गया है, कोहरा लगा हुआ है यार यहाँ को। तो बारिश भी बढ़ी गई है, कहीं पे एक आध चाय की दुकान मिल जाती कैसा रहता, ये लग तो रहा है। चाय होगी चाय। ऑलराइट, तो यार अभी मैं रास्ते में रुका हुआ हूँ कहीं, ये रेस्टोरेंट है एक, बर्ड्स व्यू रेस्टोरेंट। रास्ते में बारिश वगैरह चल रही थी तो मैंने सोचा यहाँ पे चाय मैगी वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि घर से भी नाश्ता वगैरह करके निकला नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पे एक मैगी बन रही है, उसके बाद एक चाय है, वो लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे को।
ओके, तो यहाँ पे हो गया मेरा मैगी और चाय। तो अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे को। बारिश चली रही है हल्की हल्की, तो माइक नहीं लगा रखा है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ये देखो यार, एक फॉल आ रहा है, वाटरफॉल रास्ते में, कितना बढ़िया गिर रहा है। आज सब मौसम बारिश बारिश हो गया ना, कैमरे निकालने भी टफ पड़ रहे हैं। चलो बारिश के बीच में गए। ओ भाई, तो यार ये देख सकते हो, ये है नीचे का नज़ारा खुरपा ताल का। सामने है लेक। तो ये रास्ता जा रहा है खुरपा ताल को। सीमेंटेड रास्ता है, थोड़ा काई वाई जमी हुई है। वैसे ऊपर ऊपर से देखी थी मैंने ये लेक, नीचे नहीं आया था मैं कभी। तो यार मुझे लेक में जाने का रास्ता तो दिखा नहीं, मुझे एक यही दिख रहा है रास्ता जैसा। तो यहीं से चल लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का शूट कर लेते हैं। तो यार ये कुछ ऐसा है खुरपा ताल। एक्चुअली खुरपा ताल ये एक गांव है, तो उसी गांव की ये लेक होगी। ये ऊपर रोड है जहाँ से अभी हम आए थे, इधर ही से हम नैनीताल को निकल लेंगे। और इसी के ठीक नीचे है ये खुरपा ताल। अरे ये है यार सरिया ताल। अच्छा, ये कुछ खास नहीं हो रही है, फिर यही होगी ना सरिया ताल, और कौन सी होगी। चलो भाई, ये निकले हम सरिया ताल से भी। नैनीताल यहाँ से 10 किलोमीटर। तो ये पहुँच गए हैं हम नैनीताल। तो भाई ये देख रहे होगे सामने तालाब का वो कितनी गहराई है वो नापने के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ को जो है ना, जब गर्मियाँ होती हैं तो ये जो इधर का इलाका ये पूरा सूखा रहता है। यहाँ आप नीचे जाके आराम से लेक के किनारे बैठ भी सकते हो। और इस समय इतना पानी भरा हुआ है कि देखो यहीं पे मछलियाँ आ रखी हैं।